हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिसीज़ क्या होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहीं प्लेग्राउंड जाना चाहते हैं, लेकिन अचानक से हमारे पेट में दर्द होता है या हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लगता और हम सोचते हैं कि हम घर में ही रेस्ट करें। तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है आपकी बॉडी में, जैसे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, या आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा हो, या आपको बुखार आ रहा हो, या आपको टाइफाइड हो गया हो, तो ये सभी एक डिसीज़ के लक्षण होते हैं। और डिसीज़ कुछ ना कुछ ऐसी होती है जो या तो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों से हम उसको दवाइयाँ खा के हम ठीक कर सकते हैं। द कंडीशन व्हेन योर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, मतलब आपका बॉडी का कोई पार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये एक फील होगा कि हमें ये कुछ डिसीज़ हो गई है। ठीक है, अब ये डिसीज़ जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल और एक कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जिसमें कि वो बीमारी स्प्रेड 1% टू अनदर को नहीं होती, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, मतलब ये आपका एक पर्सन है, ये आपको दूसरा पर्सन, तो इससे इसको नहीं होगी। ठीक है, अगर इस पर्सन को विटामिन ए की कमी है तो कोई इसको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये स्प्रेड 1% टू अनदर नहीं है, मतलब ये एक से दूसरे को नहीं जाएगी। जैसे कि हम देख लेते हैं स्प्रेड 1% टू अनदर, ये नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारी बीमारियां होती है जो नॉर्मली हम बता रहे। एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, ग्वाटर, एनीमिया। ये 3-4 बीमारियां हैं जो नॉर्मली हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिम लाइट में उसको प्रॉपर नहीं दिखता है। जब भी लाइट कम होता है तो उस आदमी को कुछ भी नहीं दिखता है। इसको ख़त्म करने के लिए हमको ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, मैंगो खाना चाहिए, पपाया, मिल्क। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको मिल जाएगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी नहीं होगी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं स्कर्वी। ये जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अब विटामिन सी जो चीज़ होती है वो ऑरेंज में, लेमन में, इन सब चीज़ों में होती है। जो खट्टी वाली चीज़ें होती है इन सब में विटामिन सी होता है। तो हमें अगर विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में अगर मिल रहा है तो हमें स्कर्वी डिसीज़ नहीं होगी। एक और डिसीज़ है रिकेट्स। ये फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, ये फास्फोरस एंड कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्शियम दो की कमी से होता है। और रिकेट्स दूर करने के लिए हमें प्रॉपर एक तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट की रिक्वायरमेंट के अलावा हमें मिल्क, कर्ड, चीज़, इसके अलावा हमें मिल्क, कर्ड, चीज़, कैल्शियम और फास्फोरस, इतनी चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट होती है रिकेट्स को दूर करने के लिए। और ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी हमको सनलाइट से भी मिलता है। अब इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि वाटर। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कुछ जेंट्स या लेडीज़ों के गले में बहुत बड़े बड़े गोले हो जाते थे, यहाँ पे गले में इस टाइप के गोले हो जाते थे। वो होता था आयोडाइज सॉल्ट की कमी से। वो जनरल सॉल्ट खाते थे, वो उसमें आयोडीन नहीं रहता था, तो आयोडीन की कमी से हमको ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमको अच्छे से डाइट लेना है, डाइट के साथ हमको आयोडाइज सॉल्ट भी लेना है। एक और चीज़ हम देख लेते हैं एनीमिया। एक और चीज़ हम देख लेते हैं एनीमिया। एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। ठीक है,
आयरन की कमी से होता है। तो इस कमी को हमको, इसमें जो है बॉडी जो है एकदम पतली हो जाती है, बहुत आदमी पतला हो जाता है। और इस कमी को दूर करने के लिए हमको फ्रूट, एप्पल, बनाना, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है ये हमें मिल जाए तो हमारा एनीमिया उससे दूर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देख ली है। डिसीज़ हमें प्रॉपर फंक्शन, हमारी बॉडी में अगर कोई पार्ट नहीं कर रहा है तो वो डिसीज़ होगी। डिसीज़ दो टाइप की होगी, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जाएगी, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिया है, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर और एनीमिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती है। या तो ये बैक्टीरिया हो सकता है, या फंगी हो सकता है, या प्रोटोजोआ हो सकता है, या वायरस हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया अगर किसी भी बॉडी में लग जाता है तो हमें क्या हो जाता है, टाइफाइड होता है या निमोनिया हो जाता है। ठीक है, टाइफाइड, निमोनिया इसके एग्जांपल है। फंगी हमें लगता है तो हमें रिंगवर्म हो जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ अगर हमें लगता है तो प्रोटोजोआ से हमको मलेरिया हो जाता है। और वायरस अगर लग रहा है तो हमको इसको कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो और चिकन पॉक्स। तो ये चीज़ हमने देख ली है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है, डिसीज़ विच आर क्यूजेड बाय जर्म एंड विच पास फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन। जैसे ये एक बीमार पर्सन है, और ये एक सिक पर्सन है, और ये एक हेल्थी पर्सन है, तो इससे इसको ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ समझ लिए है कि डिसीज़ दो टाइप की होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़। और कम्युनिकेबल डिसीज़ के हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ। अब हम देखते हैं कि जर्म्स जो है वो सभी जगह है, लेकिन हम उससे बच कैसे सकते हैं। सभी जर्म्स जो है उससे हम बच कैसे सकते हैं जिससे हमें कम्युनिकेबल डिसीज़ हो सकती है। तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर कोई पर्सन अगर डिसीज़ से ग्रस्त है, तो जैसे उसको कुछ चिकन पॉक्स हो गया है, टीबी हो गया, तो हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहे, हम उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, तो हमें ये चिकन पॉक्स और टीबी जैसी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ बीमारियां जो होती है वो बाय एयर से होती है। जैसे हम कभी छींकते हैं, ठीक है, हम कभी छींक रहे हैं तो हमारा जो कफ है उसमें से डिसीज़ निकल के सामने वाले के ऊपर चली जाती है, हल्के कफ के कुछ छींटे, तो उसके कारण उसको भी बीमारी हो सकती है। जैसे बाय एयर होती है, कॉमन कोल्ड हो सकती है, तो बुखार आ सकता है, हल्का छींक आ सकती है, और भी बीमारियां बाय एयर के थ्रू इस टाइप की हो सकती है। अब तीसरी चीज़, थ्रो इंसेक्ट बाइट, कोई हमको मच्छर, मलेरिया मच्छर काट रहा है, जिसने किसी आदमी को काटा है जिसको पहले से मलेरिया है, उसके काटने के बाद वो किसी अच्छे आदमी को काट दे, हेल्थी पर्सन को काट दे, तो वो आदमी को भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इंसेक्ट से भी बच के रहना है कि उनसे हमें मलेरिया होता है और डेंगू होता है। ठीक, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम बाहर का अगर कुछ खाना खा रहे हैं, हम अगर कुछ खुले में खा रहे हैं खाना, मतलब कुछ नाश्ता, या हम लंच एंड डिनर हम बाहर अगर कहीं होटल में कर रहे हैं या कहीं भी हम बाहर कर रहे हैं, अगर वहाँ की सब्ज़ी खुली है, अचार खुला हुआ है, सलाद खुला हुआ है, तो हमको वहाँ पे बीमारियाँ फिर हो सकती है। तो आप कभी भी जाओ, अगर आपको कोई खुली चीज़ मिले तो वहाँ का आप कुछ भी मत खाओ, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हो सकती है, आपको जॉइंटिस हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। इसीलिए फूड और वाटर जो भी है ढका हुआ प्रॉपर होना चाहिए, फ़िल्टर होना चाहिए वाटर हमेशा। ख़राब वाटर आपको नहीं पीना है। फूड भी आपको देखना है कि फूड सही तरीके से ढका है कि नहीं ढका है। अगर नहीं ढका है तो आप वहाँ पे नाश्ता या चाय मत पियो। ठीक है, इसके बाद हमें कोई घाव हो जाता है या जख्म हो जाता है, तो वहाँ पे भी फिर हमको बीमारियाँ चालू हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा अनकवर्ड रहता है कुछ, हमारा अगर हाथ में कुछ घाव हो गया है, हमने उसको अनकवर्ड करके रखा है,
तो वहाँ पे कुछ मक्खियाँ इंसेक्टिसाइड बैठेंगे और फिर वो किसी और पर्सन के ऊपर जाके बैठेंगी। अगर हमारे कुछ घाव, हमारा हाथ या पैर में कुछ कट गया, वो अगर हमने खुला रखा तो हमको टिटनेस नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। और फिर ये और कम्युनिकेबल किसी और से होगा तो किसी और को भी बढ़ जाएगी। तो हमें अगर हमारा कुछ पार्ट बॉडी का कुछ कट गया है तो हमें उसको ढक के रखना है ताकि ये किसी और को इन्फेक्टेड नहीं करे। तो हमने यहाँ पे जैसे देख लिया है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ 5 टाइप से हमने डिस्क्राइब किया है कि वो किस टाइप से हो सकती है। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय एयर, बाय इंसेक्ट, फूड और वाटर से, वुंड्स और कट से। इसको बोलते हैं घाव से, या हम बोलते हैं जख्म। फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उस चीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये हमारा कोई कट हो जाता है पार्ट, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हमारा फोड़े फुंसी रहते हैं, उस पर मक्खियाँ बैठती है तो वो किसी और पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देती है, वहाँ पे भी उसको खुजली होने लग जाती है, वहाँ भी उसका घाव बन जाता है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, फूड एंड फिटनेस। अगर कोई पर्सन बहुत हेल्थी डाइट ले रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, सभी चीज़ एक नॉर्मल मात्रा में ले रहा है, ठीक है, मतलब फिक्स क्वांटिटी में ले रहा है, और वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, रनिंग भी नहीं कर रहा है, स्विमिंग भी नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, तो इसकी मसल जो है वो वीक होते चले जाएगी, ठीक है। वीक होने के साथ साथ क्या होगा, इसका पोस्चर और गेस्चर भी अच्छे से डेवलप नहीं होगा, और साथ में ये हेल्थ, इसकी जो है वो हेल्थ बढ़ती चली जाएगी, हेल्थी पर्सन होते जाएगा, ठीक है, और इसका मोटापा बढ़ते चले जाएगा। इसीलिए क्या करना है, हमें हेल्थी डाइट के साथ साथ हमें फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करना है। जैसे आपका रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्विमिंग हो गया या साइकिलिंग हो गया, ये सब चीज़ें आपको रेगुलर लेना है। और आपको ज़्यादा फैट मटेरियल आपको ज़्यादा नहीं खाना है, आपको ऑयल से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ नहीं खाना। कई बच्चे जो है वो ऑयल से ही रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं खाना है। या हम सैंडविच खा रहे हैं, सैंडविच या बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, बर्गर हम खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमको नहीं खाना है। हमको नॉर्मल डाइट लेना है, हेल्थी रहने के लिए नॉर्मल डाइट लेना है, और प्रॉपर हमें रनिंग करना है, स्विमिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, साइकिलिंग करना है, तभी हम एक अच्छे हेल्थी पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया फूड का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी फिटनेस के ऊपर।